हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें बीएड बीच का रास्ता, क्या चयनित बीएड माइग्रेट किया जा सकता है, क्या माइग्रेट हुआ तो सभी राज्य होंगे एक्टिव, क्या 69,000 को इससे फायदा होगा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों एक पोस्ट वायरल हो रही है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बीटीसी डिग्री धारकों की तरफ से कंटेम्प्ट याचिका दाखिल की गई, तभी बीटीसी डिग्री धारकों की तरफ से बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया कि जज साहब ने वहाँ पूछा कि शिक्षकों का सिलेक्शन कब हुआ, तो बीटीसी की तरफ से बताया गया सितंबर 2023 में। फिर पूछा विज्ञापन कब आया, तो बोला गया मई 2023 में। फिर पहली लिस्ट कब आई, सितंबर 2023 में। कितने लोग बाहर हो रहे हैं, तो 2976, यानी कि लगभग 3000 लोग। तो क्या बीएड को बाहर करके काम बन जाएगा? बीएड डिग्री धारक सिर्फ 1 से 5 कक्षाओं के लिए ही नहीं है, किसी भी कक्षा में जा सकते हैं। स्टेट इनको क्यों नहीं माइग्रेट कर देती, इनकी नौकरी बची रहेगी, 1 से 5 तक सीटें खाली हो जाएंगी। ये बात कोर्ट ने कही, ठीक है। और यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा अगर एनसीटी क्वालिफिकेशन माइग्रेट करके ग्रेजुएशन कर दे तो फिर तो आपको भी बाहर कर देंगे, सिर्फ बाहर कर देना ही रास्ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई कोर्ट के अंदर। इसी तरफ से एक पोस्ट देखने को मिली जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि 21 दिन में हमारा सिलेक्शन रीअरेंज करके, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है 21 दिन में इनका सिलेक्शन का रीअरेंज करके लिस्ट देनी है। 28 नवंबर को मामले को फिर से लगाया गया है, ठीक है। अगर बीएड को एकोमोडेट कर सकते हैं तो कोर्ट का डिपार्टमेंट को सजेशन है कि उनको ग्रुप 2 में बिना प्रमोशन के एकोमोडेट करने एक ड्रॉप बनाकर कैबिनेट में प्रस्ताव भेजें और इस पर कुछ हो सकता है तो विचार करें और डीएड के सिलेक्शन लिस्ट तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी चीज़ें हैं मैं आप पूरी चीज़ें यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। हाई कोर्ट के आदेश 39 के अकॉर्डिंग कार्रवाई करें, ठीक है, और 21 दिन में नया लिस्ट तैयार करके भेजें। और आप यहाँ पर देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, बस 2 चीज़ निकल कर गई। देखिए जज साहब ने जो कुछ कल कोर्ट में कहा है वो सरकार से एज अ सजेशन कहा है, इस पर आप विचार करिए कि किसी को बाहर कर देना यानी कि इसका रास्ता नहीं है। क्या इनको माइग्रेट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसे कैबिनेट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इनको माइग्रेट कर सकते हैं कि इनकी नौकरी भी बची रहे और जो बीएड है वो भी आ जाए आराम से? क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पर माइग्रेट करने का मतलब होता है कि बीएड 6 से लेके 12 तक पूरी तरीके से एलिजिबल होता है। और अगर हम 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 में क्या होता है कि यहाँ प्रमोशन होता है किसका, 1 से 5 वालों का। 6 से 8 में कोई नई वैकेंसी नहीं आती, शायद 2013 में कोई वैकेंसी आई तो उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं। 1 से 5 वालों को ही प्रमोशन करके 6 से 8 में भेजा जाता है, ठीक है। तो 6 से 8 में प्रमोशन दिया जाता है बीएड वालों को, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर मान लीजिए बीच का रास्ता निकाल रहे हैं जज साहब, जो अगर सरकार इस पर 28 तारीख को जवाब देना है तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या ये आएगी, अगर मान लीजिए बाय द वे 1% चांस भी अगर सरकार इस बात से सहमत हो गई, कैबिनेट प्रस्ताव लाकर चीज़ें करने के लिए तैयार हो गई, तो वहाँ पर जब अगर मान लीजिए बीएड को माइग्रेट करते हुए 6 to 8 में भेज दिया जाए या जो भी शिक्षक की पात्रता जो है उसमें भेज दिया जाता है, तो क्या सभी राज्य में जो जितने भी राज्य, कई सारे राज्य हैं जहाँ से बीएड को बाहर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं दिखाया है, तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे कि जब इनको 6 to 8 में माइग्रेट किया जा सकता है, इनको आगे माइग्रेट किया जा सकता है, इनको नौकरी इनकी बचाई जा सकती है। जबकि अगर देखा जाए कि मामले तो ऐसे हैं जो हाई कोर्ट का जो आदेश था, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट का, जहाँ पर सीजे साहब ने चीफ जस्टिस थे और ये भी शायद सीजे साहब ही हैं जो छत्तीसगढ़ में केस सुन रहे हैं। तो सीजे साहब ने कहा था कि जो एनसीटी 28/6/2018 का जो गजट है वो पूरा रद्द कर दिया था उन्हें, ठीक है। एनसीटी 28 जून 2018 गजट ही रद्द कर दिया था और ये गजट रद्द हो गया था 2021 दिसंबर में, ठीक। फिर उसके बाद देवेश शर्मा की याचिका आई जिसको 2000 ये 2021 या 2022 है, एग्जैक्ट क्लियर डेट मुझे नहीं याद आ रही है, ठीक है। और 2023 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका होता है कि बीएड को प्राइमरी में आप नहीं रख सकते हैं। यानी कि जब बीच में भर्ती आई 2023 में, कौन सी, ये आपकी छत्तीसगढ़, तो उसके पहले हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने, जो सीजे साहब थे उन्होंने ही गजट को ही रद्द करते हुए, क्योंकि जब गजट रद्द हुआ था वो पूरे भारत के लिए लागू था, ना कि किसी एक राज्य के लिए लागू था। क्योंकि जब गजट रद्द हुआ था मैंने आपसे उसी वक्त कहा था पूरे भारत में कहीं बीएड फॉर्म नहीं भर सकता है, और अगर बीएड फॉर्म भरता है तो भर्ती कोर्ट चैलेंज होगी। वही हाल यहाँ पर भी हुआ 2021 में जब यहाँ गजट रद्द हुआ,
उसके बाद जब 2023 में यहाँ भर्ती आती है छत्तीसगढ़ में, तो वो चैलेंज हो जाती है। चैलेंज होती है तो जब 2023 में भर्ती चैलेंज, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो भी भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन या किसी भी न्यायालय में चैलेंज है बीएड को लेकर, तो उनमें बीएड पूरी तरीके से बाहर होगा, चाहे वो चयनित हो या फिर, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम अगर बीएड है तो चयनित बीएड भी बाहर हो जाएगा, चाहे वो 11 अगस्त के पहले का हो या बाद का हो। अगर जिन राज्यों में 11 अगस्त 2023 के पहले कोई व्यक्ति अगर नौकरी पा गया है, ठीक है, और वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो वो बीएड पूरी तरीके से सेफ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देवेश शर्मा के ऑर्डर में ये बात कही है। तो 2023 में भर्ती आई और 11 अगस्त 2023 को आदेश आता, और इसमें सितंबर यानी अगस्त के बाद सितंबर में यहाँ नियुक्ति दी जाती है, 23 में ही पहली लिस्ट 23 में ही आती है, यानी कि भर्ती आती है मई में और सितंबर में इसमें ज्वाइनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर 11 अगस्त 2023 का आदेश आ चुका होता है, तो यहाँ पर बीएड को बाहर करने का आदेश आ चुका होता है, फिर भी सरकार यहाँ पर बीएड को रखती है, ठीक है। तो जिसके बिहाफ पर जो चीज़ें थी, यहाँ पर ये भी सरकार कह सकती है कि उस समय पर क्लियरिफिकेशन नहीं था आखिर किसको बाहर करना है किसको नहीं, क्योंकि उस समय संशय था कि 11 अगस्त के पहले जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं, जिनका विज्ञापन आ चुका है, तो फिर उसके बाद एक क्लियरिफिकेशन एप्लीकेशन देवेश शर्मा के द्वारा डाली गई 8/4/2024 को यह आदेश आता है 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी बीएड नियुक्ति पा चुके हैं वो सेफ है, 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी बीएड नियुक्ति पाए वो सभी बाहर होंगे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। तो जिसको लेकर अगर यहाँ पर माइग्रेट जैसी चीज़ें जो सीजे साहब ने कोर्ट में कहा है, अगर सरकार इसकी पॉलिसी कोई बनाती है, अगर माइग्रेट जैसी चीज़ें करती है, तो आने वाले समय में सभी राज्यों को एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पास हौच-पौच की स्थिति पैदा होगी, फिर वो यही कहेगा फिर से बीएड के सारे मामले, क्योंकि आपने देखा होगा जस्टिस सुधांशु धूलिया सर एक बार इस मामले पर टिप्पणी कर चुके हैं कि जब हमने स्पष्ट कह दिया है तो इससे रिलेटेड इतने मामले क्यों आ रहे हैं कोर्ट में। तो यहाँ पर फिर से बीएड को लेकर अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं, जो नहीं जज साहब ने सिर्फ अपनी बातें रखी हैं, अब पूरा सब कुछ डिस्कस क्लियर करता है जब इस पर अपना जवाब दाखिल करें 28 नवंबर को। 28 नवंबर के सामने सुनवाई है और 69 वालों को इससे फायदा हुआ। देखिए 69,000 वाले इससे बहुत खुश हैं कि जो चयनित बीएड है वो तो वाली सेफ है, जो अचयनित बीएड है वो भी क्या अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब ये है तो अभी देखिए रास्ते भी पूरी तरीके से नहीं खुले हैं, ठीक। ये सिर्फ जज साहब ने अपनी बातें रखी हैं, सरकार से उन बातों पर जवाब मांगा क्या मैं ऐसा कर दूं तो क्या चीज़ें हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, कैसे क्या होंगी, क्योंकि अभी जज साहब जब ऑर्डर, अभी तो ये सुनवाई हियरिंग ऑर्डर है, अभी कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं आ रहा है। हियरिंग ऑर्डर आगे चल के चीज़ें ऊपर नीचे हो सकता है उसमें ऑर्डर में बहुत कुछ आए भी ना, ठीक है, नेक्स्ट डेट ही लिख कर आ जाए। तो क्योंकि मेन ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर माना जाता है, तो मेन ऑर्डर इसमें जब आएगा क्या ऑर्डर देते हैं। देखिए कोर्ट के अंदर बातें बहुत पूछी जाती है, बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन फाइनल क्या होता है ये आप सभी को पता है कि फाइनल जजमेंट जब तक ना जाए तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा भी खुश होने की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जज साहब जब, ये भी सीजे साहब है, कोई मामूली जज नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हों, सीजे साहब हैं, वो भी सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे क्योंकि उनका आदेश जो होगा वो नज़ीर होगा, क्योंकि सीजे साहब डिवीजन बेंच के, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो। अभी सुनवाई चल रही है, अभी सरकार का पक्ष आने दीजिए 28 नवंबर तक। हाँ, ये एक बीटीसी कोई खतरा नहीं, बीटीसी का चयन होगा, जितने पद वहाँ पर बीटीसी के निकल रहे हैं वो बीटीसी का छत्तीसगढ़ में चयन होगा, उनके लिए सेफ जोन है, ठीक है। और 69,000 वाले बहुत ज़्यादा अभी परेशान भी ना हो, क्योंकि अभी उनकी हियरिंग चल रही है, 12 नवंबर को शायद केस में सुनवाई होगी, तो जो उनकी अपडेट आएगी वहाँ से आपको बताया जाएगा। लेकिन माइग्रेट करना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान आप लोगों को लग रहा है कल की हियरिंग देखने के बाद, क्योंकि उसके बाद सभी राज्यों के लिए रास्ते खुल जाएंगे जो अन्य राज्य हैं। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, पूरी चीज़ें जब तक सोशल मीडिया में ना आ जाए, पूरी चीज़ें ऑर्डर के माध्यम से ना आ जाए, तब तक बहुत ज़्यादा खुश होकर और बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद।